आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम जितने भी मसीह भाई हैं, हम सभी को भगवान शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे विश्वासी लोगों को देखा है जो बात बात में भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। चूँकि बाइबल में भगवान शब्द कहीं प्रयोग में नहीं है, और हालांकि हम जितने भी भारतीय लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह को जब से हमने जाना है, तब जानने से पहले जब हम यीशु मसीह को जाने हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उससे पहले हम सभी भगवान शब्द का ही इस्तेमाल किया करते थे। चूँकि हमें ये भी ज्ञान नहीं कि भगवान शब्द आया कहाँ से, भगवान शब्द किसने बनाया, कैसे बना, ये हमें आपको ज्ञान नहीं था। लेकिन जब से हम प्रभु यीशु मसीह को जानने लग गए, जब से हमने परमेश्वर को जाना और बाइबल पढ़ा, बाइबल पढ़ने के बाद जो हमें ज्ञान मिला और उस ज्ञान के हिसाब से जब हम चलने लगे, तो हमें पता चला कि नहीं, भगवान शब्द तो बाइबल में कहीं है ही नहीं। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भगवान शब्द आया कहाँ से। क्योंकि जो भगवान शब्द है, ये जो है कि रियली बड़ी सोचने वाली बात है कि ये भगवान शब्द किसने बना दिया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें भगवान शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है, वो बात बात में परमेश्वर का नाम न लेकर के, परमेश्वर के शब्द को इस्तेमाल न करके, वे लोग तुरंत भगवान के शब्द को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि जैसन भगवान चाहिए वैसन होई। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हम लोग की सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि भगवान शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहीं बनाया नहीं, परमेश्वर ने कहीं बनाया ही नहीं है। भगवान कैसे बना है, क्यों बना है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म, जब लोग अंधकार में थे, भटक गए थे, जब लोगों को अंधकार ने घेर लिया, शैतान ने अपने बस में कर लिया, लोग इधर उधर भटकने लगे, तो उस समय जब लोग किसी समस्या में पड़ने लगे, तो उनको जो है कि एक ज्ञान आया कि नहीं, कोई देव शक्ति है जो कि हमारी मदद कर रही है। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो किसकी उपासना करें, किसकी पूजा करें, किसको अपना परमेश्वर जाने। ठीक है, लेकिन वहाँ शैतान, जैसे कि आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, वैसे ही शैतान भी नहीं दिखाई देता है। क्योंकि शैतान भी आत्मा है और परमेश्वर भी एक पवित्र आत्मा है। शैतान दुष्ट आत्मा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कि हम देखेंगे, वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही हम देखेंगे कि परमेश्वर ने सृष्टि की किस प्रकार से रचना की है। लेकिन जो भगवान शब्द बना है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, बल्कि इसे जो है कि कुछ अंध भक्तों ने, जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, पहले के लोग जो हजारों वर्ष पहले जन्म लिए और फिर अपने जीवन को जिए और मर भी गए, उन्होंने ये भगवान शब्द बना के संसार के बीच में डाल दिया है। क्योंकि भगवान का जब आप पूरा अर्थ समझेंगे, तो भ में 5 अक्षरों का यूज किया गया है। एक पहला है भ, दूसरा है ग, तीसरा है व, और चौथा है अ, और पांचवा है न। जिसका मतलब ये है कि भ से भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, धरती। ठीक है, तो जो भ का अर्थ है वो भूमि को बताता है। लोग पृथ्वी को जो है कि पूजते हैं। उसके बाद से दूसरा है ग। ग का मतलब है गगन, गगन मतलब आकाश। तो भ और ग, पृथ्वी और आकाश,
उसके बाद तीसरा है व का मतलब वायु, वायु मतलब हवा, ठीक है। तो भ से भूमि, ग से गगन और व से वायु, ठीक है, पृथ्वी, आकाश और हवा। और फिर उसके बाद आता है अ का मतलब अग्नि, अग्नि मतलब आग, जिसे हम चूल्हे में जलाकर खाना बनाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लास्ट है न का मतलब नीर, नीर का मतलब होता है पानी, ठीक है। तो जिसने भी ये भगवान शब्द बनाया उसने प्राकृतिक को एक साथ जोड़ दिया और प्राकृतिक को ही भगवान कह दिया। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। और कुछ विद्वान लोग बताते हैं कि जो मनुष्य बना है इन्हीं 5 चीज़ों से बना है। भूमि से मतलब मट्टी से, ठीक है, भूमि से बना है, आसमान से बना है, वायु से बना है, अग्नि से बना है और नीर से यानी पानी से बना है। लेकिन दोस्तों बाइबल ऐसा कुछ नहीं बताती है। बाइबल में परमेश्वर ने अपने हाथों से मट्टी को अपने स्वरूप एक मूर्ति बनाई, एक मनुष्य का रूप बनाया, अपने स्वरूप उन्होंने एक आकार बनाया और उस आकार में प्राण फूके, अपनी सांस फूकी और वह जो मट्टी की मूर्त बनी थी उसमें प्राण आ गए। तो दोस्तों बाइबल का जब पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। लेकिन यहाँ जो भगवान शब्द है, ये भगवान शब्द इन्हीं 5 चीज़ों को मिलाकर और उनके अक्षरों को यूज करके ये भगवान शब्द बना है। इसलिए हमें भगवान शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक की ये 5 चीज़ें हैं जिसको बनाकर किसी विज्ञान ने एक में जोड़ करके इसे भगवान का रूप दे दिया। और आज भी लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं, आकाश की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं और पानी की पूजा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है। हम बाइबल वचन निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा जब हम वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है साफ सुथरे शब्दों में। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के पास कुछ आज्ञाएं भी दी कि मनुष्य को क्या करना है और नहीं करना है। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक और अध्याय 20 के तीसरे वचन को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। चौथे पद में लिखा है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, ठीक है। तू उनको दंडवत न करना। चौथे अध्याय में को पहले हम बता देते हैं। देखिए, इसमें परमेश्वर ने साफ कहा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, ठीक है। यानी कि परमेश्वर साफ सुथरा मना किया है कि मनुष्य को किसी भी मूर्ति को नहीं बनाना है, ठीक, चाहे वो आकाश की में वाली चीज़ हो, ठीक है, चाहे आकाश में रहने वाला कोई भी प्राणी हो, जीव हो, या फिर किसी भी तरह की प्रतिमा जो कि पृथ्वी पर है या जल में रहने वाला है, ठीक है, उसकी किसी चीज़ की मूर्ति नहीं बनाना है। और आगे 5वें पद में लिखा है तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, ठीक है। यहाँ परमेश्वर ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम भगवान, जैसे आपने कहा, बहुत से लोगों के मुँह से हमने सुना भगवान, ये जो भगवान है ये प्राकृतिक के 5 चीज़ों को जिसे परमेश्वर ने बनाया है। भूमि को भी परमेश्वर ने बनाया है, आकाश को, गगन को भी परमेश्वर ने बनाया है, वायु,
हवा को भी परमेश्वर ने बनाया है और आग को भी परमेश्वर ने बनाया है, पानी को भी परमेश्वर ने। ठीक है। और इन पांचों में से किसी भी चीज़ को पूजने का हक हमें नहीं है, हमें आदेश नहीं है कि हम इनकी पूजा करें, क्योंकि हमारा बनाने वाला जिसने हमको बनाया है उसी ने इस प्राकृतिक को भी बनाया है। और ये जितने भी प्राकृतिक चीज़ें बनी हैं ये सब मनुष्य के लिए बनी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले प्राकृतिक चीज़ें बनाई, क्योंकि वो जानता था कि इसकी ज़रूरत मनुष्य को है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि हमें भगवान का शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि भगवान का शब्द अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप परमेश्वर को भगवान के शब्द से संबोधित करते हैं तो एक तरह का ये आप पाप करते हैं। इसलिए आप ऐसा पाप न करें, क्योंकि भगवान प्रकृति को कहा गया है, परमेश्वर को नहीं कहा गया है। तो दोस्तों आशा है कि अब आप भगवान शब्द का प्रयोग अपने बातों में न करेंगे। धन्यवाद।